यूपी के पूर्वांचल में चाहे सियासत हो या फिर ठेकेदारी, हर जगह बाहुबलियों का बोलबाला रहा है। यूं तो पूर्वांचल के कई माफिया गैंगस्टर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसे लोग यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहते हैं, और वो नाम है बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर का, जो इस वक्त जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन उसके रसूख को राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। चाहे यूपी में किसी की सरकार हो, बाबा का दरबार सबके लिए खुला रहता है और सभी तक बाबा की पहुंच रहती है। उसका रुतबा ऐसा है कि कुख्यात गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भी उसे अपना गुरु मानता है। वहीं यूपी के आतंक रहे अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे दुर्दांत भी उससे खौफ खाते थे। पर यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि इस डॉन का झारखंड कनेक्शन भी रहा है, और यह जिसे दाऊद भी अपना गुरु मानता है, वह धनबाद के सूर्यदेव सिंह का बहुत ही सम्मान करता था। यहीं सिंह मेंशन में डॉन ब्रिजेश सिंह सुभाष ठाकुर के नजदीक आया था, जिसकी वजह से उसे मुंबई में जगह मिली। डॉन सुभाष ठाकुर इन दिनों यूपी की जेल में बंद है। सुभाष ठाकुर का नाम मुंबई ने तब जाना जब एक सनसनीखेज हत्या हुई। बात उन दिनों की है जब सुभाष ठाकुर काम की तलाश में 90 के दशक में वाराणसी से मुंबई पहुंचा। कोई काम नहीं मिलने की वजह से वह जल्द ही अपराध के दलदल में धंस गया। छोटे गुटों में शामिल होने के बाद सुभाष ठाकुर ने रंगदारी को अपना मुख्य धंधा बनाया और बड़े बिल्डरों को निशाने पर लिया। एक वक्त आया जब सुभाष ठाकुर मुंबई का नामी गैंगस्टर बन गया। यह वह दौर था जब दाऊद इब्राहिम भी पनप चुका था और मुंबई की गलियों में उसकी भी खूब चलने लगी थी। दिलचस्प बात है कि दाऊद तब सुभाष की गैंग का एक मामूली सा गुर्गा हुआ करता था। कहा जाता है कि सुभाष के गैंग में शामिल होने के बाद ही दाऊद ने अपराध के सारे दांव सीखे थे। इसके बाद ही वह मुंबई का डॉन बना था। दाऊद के देश छोड़ने से पहले सुभाष ठाकुर और दाऊद साथ ही काम किया करते थे। दाऊद के देश छोड़ने के बाद सुभाष छोटा राजन के साथ जुड़ गया। तस्करी, रंगदारी, फिरौती के कामों को अंजाम देने में माहिर सुभाष ठाकुर मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन गया था। दाऊद के इशारे पर बड़े कारोबारियों और बिल्डरों से प्रोटेक्शन मनी लेना हो या फिर जमीन पर कब्जा करना सुभाष ठाकुर के बाएं हाथ का खेल था। जब सुभाष ठाकुर दाऊद के साथ काम करता था तो उसका बस एक ही दुश्मन था, अरुण गवली। यह दुश्मनी तब और बढ़ गई जब अरुण गवली के गुर्गों ने दाऊद के बहनोई इस्माइल इब्राहिम पारकर को 26 जुलाई 1992 को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के बदले में मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में 12 सितंबर को सुभाष ठाकुर के नेतृत्व में भयानक शूटआउट हुआ, जिसमें गवली गैंग के शैलेश की हत्या कर दी गई थी। जिस बेखौफ अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, उससे सभी लोग हैरान थे। इस हत्याकांड ने सुभाष ठाकुर का नाम और भी ज्यादा उछाल दिया। मुंबई के जेजे अस्पताल में हाई सिक्योरिटी में रखे गए अरुण गवली के शूटर शैलेश हल्दनकर को शूटरों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। शूटआउट में 2 कांस्टेबल भी मारे गए थे। दाऊद ने सुभाष सिंह ठाकुर और बाबा ग्रेबियाल को शैलेश की हत्या का जिम्मा सौंपा था, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया था। कहते हैं जुर्म की दुनिया में दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। ऐसे में सुभाष ठाकुर और दाऊद भी दुश्मन हो गए। इस दुश्मनी का कारण साल 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम धमाके थे, जिसे दाऊद इब्राहिम ने कई आतंकियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद सुभाष ठाकुर ने अपना रास्ता बदल लिया। फिर वह छोटा राजन के साथ जुड़ गया। इसके कुछ साल बाद सुभाष ठाकुर पुलिस की गिरफ्त में आया। वहीं जेजे हॉस्पिटल शूटआउट मामले में साल 2000 में सुभाष ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद से ही सुभाष ठाकुर जेल की सलाखों के पीछे है। यूपी के माफियाओं की सूची में सुभाष ठाकुर का नाम सबसे पहले आता है। अब लोग उसे बाबा जी के नाम से जानते हैं। जेल में उसने लंबी दाढ़ी रख ली है। उसका हुलिया बाबाओं जैसा हो गया है। बताया जाता है कि आज भी जेल में सुभाष ठाकुर दरबार लगाता है। उसका कारोबार यूपी से लेकर मुंबई तक फैला हुआ है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी से लेकर ब्रिजेश सिंह तक कोई भी सुभाष ठाकुर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता।
मुन्ना बजरंगी भी सुभाष ठाकुर का चरणगोह था। बताया जाता है कि किसी भी चुनाव में उसका दखल रहता है। खासकर पूर्वांचल की बात करें तो वहां की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर उर्फ बाबा का सीधा प्रभाव होता है। इलाके के कई नेता सुभाष ठाकुर से जीत का आशीर्वाद आकर लेते हैं। अब बात करते हैं सुभाष ठाकुर के झारखंड कनेक्शन की। बात उन दिनों की है जब धनबाद के सिंह मेंशन पर बिहार की सत्ता मेहरबान थी। सिंह मेंशन का सितारा बुलंदियों पर था और सूर्यदेव सिंह के इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तब यूपी और पूर्वांचल के डॉन ब्रजेश सिंह भी यहां शरण लिए हुए थे। उसी दौरान मुंबई में पुलिस का दबाव बढ़ने पर कुछ दिनों के लिए सुभाष ठाकुर ने मुंबई छोड़ दिया। इधर उधर भटकने के बाद उसे धनबाद का सिंह मेंशन सबसे ज्यादा सुरक्षित और महफूज लगा। तब यूपी के संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल कर वह यहां पहुंच गया। सूर्यदेव सिंह ने भी उसे न सिर्फ शरण दी बल्कि मान और सम्मान भी दिया। इसके बाद से ही वह सूर्यदेव सिंह का आदर करने लगा। वह उन्हें अपना बड़ा भाई बोलता था। धीरे धीरे उसने सूर्यदेव सिंह का काम भी देखना शुरू कर दिया। इस बीच ब्रजेश सिंह उसके नजदीक आता चला गया। साल 1991 में सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद सुभाष ठाकुर फिर मुंबई लौट गया। इधर ब्रजेश सिंह सिंह मेंशन में ही टिके रहे। कुछ वर्षों बाद जब सूर्यदेव सिंह के पुत्र राजीव रंजन सिंह के लापता होने के मामले में उनका नाम उछला तो वह धनबाद छोड़ मुंबई पहुंच गए। वहां वह सुभाष ठाकुर के साथ जुड़ गए और लगभग 1.5 वर्षों तक वहां अपराध की दुनिया से उनका नाता रहा।